मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा नगरी कहा जाने वाला सागर नगर, जो श्री 105 छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी की कर्म भूमि रहा, उस नगर के श्रावक सिंघई जीवन कुमार जी के गृह उनकी सुलक्षणा धर्मपत्नी श्रीमती आशाबाई की कुक्षी से बालक वीरेंद्र कुमार का जन्म वर्ष 1957 के सितंबर माह की 20 तारीख को हुआ। वीरेंद्र ने अपनी बड़ी बहन सौभाग्यमती संतोष एवं बड़े भाई अरुण कुमार के साथ शैशव व्यतीत कर पढ़ाई प्रारंभ की एवं वर्ष 1979 को दिसंबर माह में एमटेक की परीक्षा दी। पढ़ाई के अलावा धार्मिक रुचि, सत्संग में रुचि, नाटक आदि में हिस्सा लेने की रुचि एवं उत्तम तरीके के संचालन से वीरेंद्र ने अपना स्थान नगर में स्थापित किया। भाषा का उचित एवं सामयिक उपयोग वीरेंद्र को बहुत आगे ले गया। शिक्षा काल में सागर में रहने के कारण वीरेंद्र में आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी आदि के सत्संग से धार्मिक संस्कारों की छाप लगी। 10 जनवरी 1980 को प्रातः नैनागिर जी में पिताजी अपनी बेटी संतोष एवं चिरंजीव वीरेंद्र के साथ संपन्न होने वाली अन्य दीक्षाओं को देखने गए। 45 मिनट के अंतराल में उनकी और आचार्य श्री के बीच दीक्षा संबंधी चर्चा हो गई। पिताजी के अनेकों तरह से समझाने के बाद भी दृढ़ निश्चयी वीरेंद्र ने उनकी एक न सुनी और उन्हें रोता हुआ छोड़कर अपने कपड़े, घड़ी व अन्य समस्त सामग्री छोड़ दी। उसी दिन केश लोंज पश्चात दोपहर 2 बजे वीरेंद्र कुमार को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने छुल्लक दीक्षा प्रदान की। पिताजी के विकलता के समाचार पाकर छुल्लक क्षमा सागर जी ने पिताजी को संदेश भेजा कि सुना है आप विचलित हुए हैं। आचार्य श्री के प्रति कभी भी अश्रद्धा के भाव न लाना। आप ही ने तो कहा था कि पाप से बचना, सो मैं आज जीवन भर के लिए पाप से बच गया हूँ। संस्कार आपने दिए हैं, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। नवंबर 1980 में उनकी ऐलक दीक्षा मुक्तागिरी क्षेत्र में हुई। 2 वर्ष पश्चात अगस्त 1982 में नैनागिर जी में आचार्य श्री द्वारा उन्हें मुनि दीक्षा दी गई। बचपन में हम सोए रहते थे और माँ झाड़ू लगा करके और पाठ करती थी, 12 भावना का पाठ करती थी। मुझे वो 12 भावना मैंने कभी नहीं पढ़ी। 22 साल की उम्र में जब आचार्य श्री के चरणों में जाकर के दीक्षा ली और पहले दिन जब राजा राणा चक्रवर्ती पढ़ी, राजा राणा छत्रपति ये वाली नहीं, वो कहाँ गए चक्री जिन जीता, वो मंगत राय की 12 भावना जब आचार्य श्री ने सब पूरे संघ ने पढ़ी तो मैंने भी साथ में पढ़ी। फिर मैं सोचता रहा कि मैंने ये कब और कहाँ पढ़ी। मैंने तो कोई किताब में पढ़ी नहीं कभी, तो मैंने कहाँ पढ़ी। फिर बहुत रिकॉल करने पर मुझे याद आया कि अरे जब मैं सोया रहता था सुबह सुबह, आधा जागा आधा सोया, इस बात के इंतजार में कि कब प्लेट बजने की आवाज आए तो उठूं, चाय बन गई, ऐसे तो पड़े रहूं। उस समय माँ बोलती थी, तब ये मेरे अनकॉन्शियस में फील होता था। माँ रात में सोने से पहले पुराण बांटती थी, वो आज भी मुझे मेरी चेतना में है। एक और संस्मरण कुंडलपुर का ही है। रात बहुत हो गई थी, सभी लोगों के साथ मैं भी इंतजार कर रहा था कि आचार्य महाराज सामायिक से उठें और हमें उनकी सेवा का अवसर मिले। ये कितनी बढ़िया बात है, कितनी अद्भुत बात है कि जैन मुनि का जीवन ऐसा है कि अगर वो अपने आप में लीन हो जाए तो स्वयं को पा लेते हैं, और अगर आत्म ध्यान से बाहर आ जाएं तो हम उन्हें पाकर के अपने आत्म स्वरूप में लीन होने का रास्ता जान लेते हैं। दीपक का धीमा धीमा सा प्रकाश हो रहा था। उनके चरणों में बैठ करके हमेशा मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। मुझे लगता है कि जैसे हम अपने को
अपने बहुत निकट देख रहे हैं। उनके चरणों की जो मृदुता है वो भी मन को बहुत भिगो देती है। हम भले उनकी सेवा में तत्पर होते हैं, पर मैं देखता हूं कि वे इस सब से बहुत बेभान कहीं अपने में खोए रहते हैं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है कि कोई इस तरह शरीर में रहकर भी शरीर से पार हो जाए। रात देखते देखते बीत गई। दूसरे दिन सूरज बहुत सौम्य और उजला लगा। आज मेरा लौटने का दिन था। लौटने से पहले जैसे ही उनके श्री चरणों को छुआ तो उनके चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर लगा कि जैसे वो पूछ रहे हों कि क्या सचमुच लौट पाओगे। अब मैं क्या कहता, कुछ कहे बिना ही चुपचाप लौट आया। और शायद उस दिन अनकही ही मैं कह आया था कि अब कभी कहीं और जा नहीं पाऊंगा। उनकी आत्मीयता ने मन को छू लिया, जैसे सुबह उगते सूरज ने द्वार खोलते ही अपनी प्रकाश रश्मियों से बाहर भीतर सब ओर से हमें भुगो दिया हो। मुझे लगा कि मैं इस आत्म सूर्य को बार बार प्रणाम करूं। ये मेरी अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको मैंने इस तरह से कोशिश की है कि सभी लोग इससे कोई संदेश लेकर के स्वयं भी वैसा अनुभव करें। उनके अध्ययन का विस्तार अथाह था और उसके उपरांत गहन चिंतन मनन से परिपक्व उनका दर्शन अद्वितीय है। मुनि क्षमा सागर जी जहाँ एक संवेदनशील कवि थे, वहीं दूसरी ओर महान साधक, साहित्यकार और विचारक भी। मुनिश्री का ज्ञान सदैव भक्तों को अपने संदेह, जिज्ञासा एवं शंकाओं के समाधान हेतु आकर्षित करता था। प्रश्नोत्तर के संवाद पूर्ण प्रहर में जहाँ एक और किशोर होते थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रकांड विद्वान भी जीवन, जगत, आत्मा, परमात्मा और इनसे संबंधित सैकड़ों रहस्यों को लेकर उठ रही जिज्ञासा के उत्तर मुनिश्री के मुख से सुनना अपने आप में एक अनुभव था। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति मुनिश्री की वाणी का जादू सब ओर छाया है। आम जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों में जीवन के बड़े बड़े मूल्यों को ढूंढ लेना उनके प्रवचनों की पहचान थी। सरल सदी हुई भाषा और मन को छू जाने वाली कहानियों के सहारे वे कठिन से कठिन विषय आसानी से सिखा देते थे। उनके लिए गरीब अमीर सब बराबर थे, पर बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। वे उन्हें धर्म से जोड़ने के लिए विज्ञान का सहारा लेते थे। युवा पीढ़ी से ही धर्म आगे बढ़ना है, ऐसा जानकर वे उनके लिए यंग जैना अवार्ड जैसे अनूठे कार्यक्रम के सूत्रधार बने। उनका मानना था कि जीवन सरल होना चाहिए। हम भले ही खुद ठग जाएं, पर कभी भी दूसरों को ना ठगें। वे आडंबर और दिखावे से दूर रहकर भावनाओं की श्रेष्ठताओं पर जोर देते थे। उनका मानना था हम जितनी भी क्रियाएं करें उनमें भावनाओं की सुगंधी बनी रहे। हम सदैव आत्मनिर्भर बने और अगर एक ले तो दे सवाया। उनका मानना था इस बार न सही, भगवान पर बेहतर इंसान जरूर बनना चाहिए। मैंने एक बच्चे से पूछा, भगवान कितना बड़ा है? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, तब सचमुच मुझे भी लगा जो जितना जिसके जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। सागर में जल, खेतों में दाना बहुत था। इससे क्या मतलब? होगा बहुत, हमारी चोंच में जितना बनेगा उतना ही लेंगे हम। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना।
चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, संसार। संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया कि एक लेना देना सबाया। टॉल्स्टॉय नहीं, ओ हेनरी बहुत अच्छे राइटर हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। उनकी एक स्टोरी है द मास्टर पीस, ए लाइफ लास्ट लीफ, है ना, पढ़ी होगी शायद, बच्चों ने पढ़ी हो सकती। उसमें कोई विशेष नहीं है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो अपने अंडर में दो बहनों को और अपना आर्ट विरासत में देने की कोशिश करता है और वो दोनों उसके पास में रहती हैं। एक दिन क्या होता है कि उसमें से एक बहन जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो खिड़की पे खड़ी हुई है और बाहर देखती है आंधी में, और सामने का जो पेड़ उसको बहुत प्यारा लगता है, उस पेड़ में से ढेर सारी पत्तियां टूट करके दूर उड़ जाती हैं। वो बहुत दुखी होती है, मेरा इतना प्यारा पेड़ और उसमें से इतनी सारी पत्तियां झड़ गई, मेरा इतना प्यारा जीवन, इसमें से भी ऐसे ही एक एक करके सारे दिन खत्म हो जाएंगे। और एक ऐसा एसोसिएशन उसका हो गया कि जब जब एक पत्ती गिरेगी मेरा जीवन भी उतना ही नष्ट हो जाएगा। और जिस दिन
इसमें से आखिरी पत्ती गिरेगी पेड़ में से, उस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सोच उसके भीतर आ गया। इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी, इसके बावजूद भी आ सकता है। अब क्या करें, वो तो बहुत डिप्रेस हो गई। अब वो जो बूढ़ा कलाकार है उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहती कि नहीं, अब क्या मतलब लाइफ का, रोज रोज उसमें से पत्तियां टूट रही हैं, रोज रोज जीवन समाप्त होता जा रहा है। और धीरे धीरे करके वो अस्वस्थ होकर के बिस्तर पर पड़ गई। रोज खिड़की खुलती थी, आज कितनी और पत्तियां बची, बस थोड़ी और रही, थोड़ा जीवन और शेष रहा। वो अपने मरने का इंतजार कर रही। कभी कभी जीवन में अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी जो एक निराशा आती है, सारा जो हाथ लगता है, उन क्षणों में क्या हमारे जीवन में ऐसे ही घटित नहीं होता होगा? क्यों? क्योंकि उस समय हमारे भीतर कोई आध्यात्मिकता नहीं है ना। आत्मिक जो हमारा ज्ञान है वो कम है। जिसका आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान है वो इन क्षणों को ही आसानी से सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूं कि जीवन में कभी ऐसा घटित हो तब के लिए ये चीज अपने साथ बांध के रख लेना। कभी घटित ना हो, मैं तो भावना यही भाऊंगा। सब अत्यंत प्रसन्नता से अपने रास्ते पर आगे बढ़े, अपने जीवन को अच्छा बनाए। पर ऐसा कभी क्षण आए तब क्या करना? और उसके जीवन में ऐसा क्षण आ गया। सब समझा रहे हैं लेकिन कौन समझ पाता है? जब तक कि खुद ना समझे तब कोई उसको कौन समझा सकता है? एक दिन ऐसा हुआ कि कर्टेन डाल दिए गए। उपाय यही किया जाएगा कि खिड़की नहीं खुलेगी, कर्टेन पड़े हुए हैं। खिड़की खुलेगी भी तो हवा के लिए खुलेगी, रोशनी नहीं आएगी। कर्टेन इतने हैवी कर्टेन हैं, वो बाहर ना देख पाए। लेकिन उसका मन तो होता था कि बाहर देखूं कितनी लीफ और बची हुई है। और एक दिन सबके मना करने पर भी उसने खिड़की से झांक के देखा तो पेड़ पर सिर्फ एक पत्ती थी, द लास्ट लीफ। उसने कहा कि बस आज का दिन आखिरी है, और वो लेट गई। बाहर आवाज आने लगी, बहुत तेज तेज पानी गिरने की, बहुत तेज तेज हवाएं चलने की। और उस बीच उसके भीतर भी तेज तेज हवाएं चल रही हैं कि इतनी विषमताओं और विकृतियों के बीच अब तो वो जीवन नष्ट हो ही जाएगा। अब तो वो पत्ती गिर ही गई होगी, मैं सुबह उठ के देखूंगी, और शायद मैं सुबह उठ के देख भी ना पाऊं। शायद वो इस आंधी पानी में रात में ही पत्ती, और जैसे ही वो पत्ती गिरेगी मेरा जीवन भी पूरा हो जाएगा। ऐसा उसने सोच लिया। अब कलाकार जो कि बूढ़ा हो गया था, उसने बहुत दिन से कोई कृति नहीं बनाई थी, अपनी कोई आर्ट नहीं बनाया था उसने। लोग उससे कहते थे कि तुम कोई आर्ट क्यों नहीं बनाते? वो कहता था कि मैं बनाऊंगा ये मास्टर पीस, एक ही पीस और बनाऊंगा, वो मेरा मास्टर पीस होगा, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। अपने जीवन का वो मेरा आखिरी आर्ट होगा। और उसने सोच लिया, और वो लालटेन और सीढ़ी लेकर के बाहर निकल गया उस आंधी पानी तूफान में। और उस पेड़ के पीछे एक बहुत बढ़िया दीवार थी, उस पर सीढ़ी लगा करके उसने अपना काम शुरू कर दिया। सारी रात आंधी पानी तूफान में उसने क्या बनाया, कौन सा आर्ट बनाया? वो दीवार और पेड़ इस तरह से थे कि उसने दीवार पर एक लीफ बनाई, बहुत सुंदर सी एक पत्ती। लेकिन कैसे? ऐसे जैसे कि पेड़ पर लगी हुई हो, पेड़ पर लगी हुई, ऐसे बनाई। और इतनी आंधी पानी तूफान में सारी रात गुजारने पर जब वो वापस लौटा, तब तक इतनी वृद्धावस्था होने से जीवन पूरा हो चुका था। लालटेन नीचे रखी है, सीढ़ियां वहां पड़ी हैं, और वो आराम से वहीं चिर निद्रा में सो गया। सुबह वो आर्टिस्ट उसे जगाया तो उसने आंख खोली, मैं अभी जिंदा हूं? कहा कि हां। तो उस पेड़ की पत्ती का क्या हुआ? देखो, वो तो गिरी गई होगी, नष्ट हो गई होगी, आधी पानी रात में बहुत गिरा है। लेकिन उसने जैसे ही खिड़की खोली और वहां सामने दिखा कि अभी भी पेड़ पर वो पत्ती ज्यों की त्यों
अरे इतने आंधी पानी तूफान में भी पेड़ की पत्ती नहीं गिरी, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी। इतनी तूफान में भी नहीं, इतने तूफान में भी मैं जीव पेड़ की पत्ती अगर सरवाइव कर सकती है तो मैं भी नहीं मरूंगी। और उसके भीतर विटल पावर, उसके भीतर का साहस जागृत हो गया और वो भाग करके और अपने उस बूढ़े कलाकार के पास जाना चाहती, बताने के लिए कि अब मैं बनाऊंगी, बहुत बड़ा आर्ट बनाऊंगी। अब मेरे भीतर तो ये चीज जागृत हो गई है। और पहुंचती है तो बूढ़ा आर्टिस्ट खत्म हो चुका है। उसने कौन सा आर्ट बनाया जिस पे वो लिख के गया था कि मास्टरपीस। उसका वो आखिरी आर्ट था, वो वाकई मास्टरपीस था, जिसने कि दूसरे हारे हुए को साहस दिया, जिसने मरते हुए को जीवन दिया। क्या ऐसा आर्ट और ऐसा साइंस हमारे भीतर डेवलप हम करेंगे जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश बहुत साहस से भरा हुआ, सुगंधित और सुंदर हो। हमारा ज्ञान इस काम में आए, हमारी कला इस काम में आए तो हमारा जीवन सार्थक होगा भैया। मुनिश्री ने 35 वर्षों तक कठिन तपस्या की और सर्वोत्तम आचरण का पालन किया। आखिर के 10 वर्षों में कठिन रोग के कारण परिशः जय भी किया। असाध्य रोग में भी रंच मात्र भी अपनी साधना से नहीं डिगे। उन्होंने सिखाया कि कठिनता और प्रतिकूलता के समय में भी मुक्ति पथ पर डटे रहना चाहिए और समता भाव बनाए रखना चाहिए। तुम कहते हो माटी के ये चलते राह बिखर जाएंगे। तुम कहते हो माटी के ये चलते राह बिखर जाएंगे। कच्चे इनके रंग हवा में अनजाने ही झर जाएंगे। तो अविनश्वर पाने अपना, तो अविनश्वर पाने अपना भीतर रूप सलोना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो, तुम भी एक खिलौना। जाने किसको पाने तुमने, जाने किसको पाने तुमने अपना सांझ सवेरा खोया। जाने किसको पाने तुमने अपना सांझ सवेरा खोया। संगी छूटे साथी छूटे, मंजिल दूर बसेरा खोया। मंजिल दूर बसेरा खोया। आज लौटने की बेला में, आज लौटने की बेला में सौदा मेरा कुछ तो ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो, तुम भी एक खिलौना।